आजादी के बाद भारत को दो हिस्सों में बांट ब्रिटिशर्स तो अपने देश के लिए रवाना हो गए, लेकिन कई टुकड़ों में बिखरे भारत को अभी एक करना बाकी था। जूनागढ़, पौंडीचेरी, हैदराबाद, गोवा और कश्मीर को भारत में शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी जी जान लगा दी थी। भारत और पाकिस्तान के अलग होने के साथ ही प्रिंसली स्टेट्स को दोनों में से किसी एक कंट्री को चुनने या इंडिपेंडेंट रहने का प्रस्ताव सौंपा गया था, जिसके चलते हैदराबाद खुद को इंडिपेंडेंट रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश में था। उस समय हैदराबाद में नवाब मीर ओस्मान अली खान थे, जो पाकिस्तान की मदद से भारत पर हमला करने का प्लान बना रहे थे। यही नहीं, अगर हैदराबाद भारत का हिस्सा ना बनता तो भारत के साउथ से एक और पाकिस्तान जन्म लेता, और इसी कारण सरदार पटेल ने हैदराबाद को कैंसर इन द बेली ऑफ इंडिया के नाम से भी बुलाया था। हैदराबाद को इंडिपेंडेंट रहने देना ज्योग्राफिकली पॉसिबल नहीं था। इसी कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू के नॉन वायलेंस के आइडिया को साइड में रखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च कर केवल 5 दिनों में आर्मी की मदद से हैदराबाद को भारत में जोड़ लिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम तो आपने पहले ही सुना होगा, वहीं जिसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आइए आज आपको बताते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस मूर्ति के बारे में कुछ रोचक तथ्य। नंबर 1, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतनी बड़ी है कि आप इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। नंबर 2, इस मूर्ति पर भूकंप के झटके या 60 मीटर प्रति घंटे हवा की रफ्तार इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नंबर 3, जैसे जैसे मूर्ति की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इसके रंग में बदलाव देखने को मिलेगा। मूर्ति कांस्य रंग से हरे रंग में बदल जाएगी। नंबर 4, स्टैचू के अंदर 4 हाई स्पीड लिफ्ट हैं और ये लिफ्ट मूर्ति के पैर पर हैं। नंबर 5, इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और इसे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति माना जाता है। नंबर 6, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में साधु आइलैंड में मौजूद है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतर स्वाधीनता संग्राम एवं राष्ट्र निर्माण रे जड़े महान व्यक्तित्व। साधारण परिवार रे जन्म किंतु दृढ़ मना। आर्थिक स्थिति स्वच्छल नथिले मध्य पटेल को दृढ़ता तांकु आईन अध्ययन पाए प्रेरित करिथिला। 1910 बेलकु लंडन रे बारिस्टर भाबरे योग्यता हासिल करिथिले। भारत फेरी अहमदाबाद रे आईनजीवी भाबरे आरंभ करिथिले प्रैक्टिस। 1917 रे तांको जीवन रे आसिला बड़ परिवर्तन। महात्मा गांधी को अहिंसा आंदोलन आह्वान रे बदलिला जीवन धारा। भारतीय जातीय कांग्रेस रे जोग देई पटेल जने शक्तिशाली नेता पालटी गले। 1928 रे ब्रिटिशर को अत्यधिक कर विरोध रे चासी मानकर बारडोली सत्याग्रहर नेतृत्व नेइथिले। वल्लभ भाई पटेल को रणनीतिगत उत्कर्षता एवं जनसाधारण को एकाठी करिवार क्षमता तांकु सरदार उपाधि प्रदान करिथिला। जने दृढ़ गांधीवादी भावरे पटेल असहयोग आंदोलन, लवण सत्याग्रह एवं 1942 रो भारत छाड़ आंदोलन रे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिले। अनेक थर कारावरण करिथिले सरदार पटेल। सरदार पटेल वास्तववादी चिंताधारा पाई बेस जनाशुना। भारत विभाजन समय सृष्टि होइथिला धर्म और जातिगत उत्तेजना। वास्तवतार सह कांग्रेस आदर्श को संतुलन करी जटिल समस्या गुड़ी को आलोचना जरिया समाधान करथिले।
भारत स्वाधीन हेबा परे देशर प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री होइतिले। 560 रु अधिक छोट छोट राज्य को भारतीय संघरे एकत्रीकरण करिबा पटेल को सबुठारु बड़ ऐतिहासिक अवदान थिला। कूटनीति एवं आवश्यक स्थले सामरिक कार्यानुष्ठान माध्यम से एक खंड विखंडित भारतीय उपमहादेश को एकजुट करी भारतर आंचलिक अखंडता को सुनिश्चित करथिले। पटेल को दूरदृष्टि आंचलिक किंबा जातिगत परिचय अपेक्षा जातीय एकता उपरे गुरुत्वारोप करथिला। तांकर मत थिला प्रत्येक भारतीय मने रखिबा उचित जे से जणे भारतीय। सरदार पटेल सर्वभारतीय सेवा प्रतिष्ठा करी भारतर प्रशासनिक ढांचा को मजबूत करथिले, जहा एक समन्वित अमलातंत्र पाई मूलदुआ पकाइथिला। अविरत कार्य जोगु लौह परि दृढ़ संकल्प मनार मनीष पटेल को स्वास्थ्यावस्था अवनति हेला। डिसेम्बर 15, 1950 रे बॉम्बे रे तांकर देहांत होइतिला। 1991 रे मरणोत्तर भावरे भारत रत्न रे सम्मानित करा जाइतिला। तांको श्रृंखलित जीवन एवं निस्वार्थपर सेवा भारत को एक शक्तिशाली समन्वित राष्ट्र आड़ को जीवारे प्रेरणा देउछि। ब्यूरो रिपोर्ट, कलिंग टीवी।